हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो प्रश्न संख्या 1 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न संख्या 2, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? यह जो मैं 30 प्रश्न को लेकर आया हूँ, यह इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया है। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सन 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। प्रश्न संख्या 3, किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 3 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। यह हिस्ट्री से प्रश्न उठाया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंडियन आर्मी में पिछले कई वर्षों में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो प्रश्न संख्या 4 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी पर सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो आप लोग प्रश्न संख्या 5 का अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। मैं बहुत अच्छे प्रश्न को लेकर आया हूँ और इंडियन आर्मी में कई बार पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, हीरा। पृथ्वी पर सबसे कठोर खनिज पदार्थ हीरा है। प्रश्न संख्या 6, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 6 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न संख्या 7, भारत में योजना आयोग को किसने बदल दिया? तो प्रश्न संख्या 7 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, नीति आयोग। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। प्रश्न संख्या 8, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक। प्रश्न संख्या 9, भारत में आरटीआई सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो प्रश्न संख्या 9 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नीचे डी 2010 दिया है।
और ऊपर ऑप्शन 3 दिख रहे हैं आप लोग को। भारत में आरटीआई सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 2005। भारत में आरटीआई का या सूचना का अधिकार सन 2005 में लागू हुआ। प्रश्न संख्या 10, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो यह भौतिक विज्ञान से प्रश्न उठाया है, जो इंडियन आर्मी में 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। प्रश्न संख्या 11, भारत की पहली परमाणु परीक्षण साइट कौन सी थी? तो प्रश्न संख्या 11 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पोखरण। भारत की पहली परमाणु परीक्षण साइट पोखरण में थी। प्रश्न संख्या 12, भारत में सबसे ज़्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 12 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक में राज्य में पाया जाता है। केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, किस भारतीय वैज्ञानिक ने चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व किया था? तो प्रश्न संख्या 13 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर के सिवन। ऑप्शन बी, चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व डॉक्टर के सिवन कर रहे थे। प्रश्न संख्या 14, डेसिबल किसका मापन इकाई है? तो प्रश्न संख्या 14 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। डेसिबल किसका मात्रक है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। प्रश्न संख्या 15, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 15 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही 15 अच्छा सामान्य ज्ञान का प्रश्न लाया हूँ। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, कोलकाता उच्च न्यायालय भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 16, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रश्न संख्या 16 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 17, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 17 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है
तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और हमें जिंदा रहने के लिए सबसे अधिक इसकी आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 18 प्रकाश वर्ष किसका मापक है। यह प्रश्न कई बार इंडियन आर्मी के पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि दूरी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रश्न संख्या 19 पेसमेकर मानव शरीर के किस अंग से जुड़ा होता है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। बायोलॉजी से यह प्रश्न था। प्रश्न संख्या 20 सबसे पहले रक्त संचार तंत्र की खोज किसने की थी। तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए विलियम हार्वे। सबसे पहले रक्त संचार तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। प्रश्न संख्या 21 कौन सा अम्ल पाचन तंत्र में पाया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन अच्छे से देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 22 ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रश्न संख्या 22 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और आप लोग इस सभी प्रश्न खत्म हो जाने के बाद आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही पता था। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंस। ब्लैक होल का सिद्धांत स्टीफन हॉकिंस ने दिया था। प्रश्न संख्या 23 मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। आप लोग पहले अच्छे से ऑप्शन देखिए इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। प्रश्न संख्या 24 कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है। तो प्रश्न संख्या 24 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। प्रश्न संख्या 25 हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो प्रश्न संख्या 25 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। जो भी बच्चे रनिंग करते हैं उन लोग को इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर पता होगा और अगर वो बच्चे दौड़ते होंगे तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कैल्शियम। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम तत्व की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 26 पहला सिंथेटिक तत्व कौन सा था। तो प्रश्न संख्या 26 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी टेक्नीशियम। प्रश्न संख्या 27 डीएनए की खोज किसने की थी। प्रश्न संख्या 27 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए
अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। प्रश्न संख्या 28, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो प्रश्न संख्या 28 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 29, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने वाले कक्षों को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 29 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने वाले कक्षों को ऑर्बिटल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो आज का इस प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट के बाद जो सभी वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही था। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।